चैट नाउ इट्स टाइम फॉर ज्ञान गेमिंग। मेरे को ज्ञान गेमिंग का देखना था, अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो मुझे अपना ओपिनियन भी बताना। यू गेट द पॉइंट। सो व्हाट हैपेंड इज दैट, जितना मेरे को पता लगा इस सिचुएशन के बारे में, कि बहुत टाइम पहले ज्ञान भाई एक्चुअली कहीं पे जा रहे थे। ही वाज ऑन, जितना मेरे को पता लगा कि लाइक जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना वहां पे। एंड कुछ दिनों से लाइक मेरे बार बार जो है ना मेरे स्ट्रीम में लोग लिख रहे थे कि जस्टिस फॉर ज्ञान गेमिंग, जस्टिस फॉर ज्ञान गेमिंग। एंड दे वर लाइक अच्छे भाई आप हर चीज के बारे में बातचीत करते हो, बट फिर आपने ज्ञान भाई के बारे में बातचीत क्यों नहीं किया? ठीक है, तो ठीक है, आई वाज लाइक कि यार ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई लाइक मैं किसी को पसंद करता किसी को पसंद नहीं करता। इट्स जस्ट कि मैं कबड्डी स्ट्रीम में बिजी था बहुत ज्यादा, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला किसी के बारे में भी देखने का। बट दिस इज द वीडियो इज कॉल्ड आई नीड जस्टिस ज्ञान गेमिंग। तो आई वांट टू सी एंड लेट्स सी कि क्या है, और अगर मेरा कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है भाई को जस्टिस देने में, तो यू एंड मी, टोबी बच्चा गैंग, तुम और मैं दोनों हेल्प करेंगे। यू गेट द पॉइंट? टोबी बच्चा गैंग इज ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल। यू नो, टोबी बच्चा गैंग हर किसी की मदद करता है। दोस्तों, मेरा नाम है सुजन मिस्त्री। आप लोग बहुत सारे बंदे मेरे को ज्ञान गेमिंग के नाम से जानते होंगे। या और 22 अप्रैल को लखनऊ में मेरे एक एक्सीडेंट हुआ था। जिस बंदे ने मुझे कार से जिसकी वजह से मेरा लेग कट गया है, तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। शिट, जस्टिस चाहिए। आर यू फॉर रियल? आई मीन रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो वो सामने बंदा खुलेआम कैसे घूम रहा है भाई? दिस इज नॉट ओके ब्रो। और लाइक आई मीन सी, खुलेआम एज इन सेंस क्या उसको सजा नहीं दिया गया? ठीक है, या क्या सीन है? क्योंकि भाई एक बंदे ने अपना पूरा पैर खो दिया है। एक तो इस सिचुएशन के ऊपर मैं अभी बात करूं, कितना अजीब लग रहा है, मेरा भी पैर ऐसा हो रखा है। ठीक है, दस एल भाई फ्रॉम पुलिस एंड गवर्नमेंट, भाई इसके ऊपर कुछ तो बातचीत होनी चाहिए भाई। प्रोबेबली दैट गाय माइट बी फ्रॉम हाई पोस्ट। ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है। बट द थिंग इज दैट कि इवन ज्ञान गेमिंग इज वेरी लाइक यू नो पॉपुलर, एंड ज्ञान गेमिंग के पास भी तो पैसा है, ज्ञान गेमिंग के पास पैसा भी है, और ज्ञान गेमिंग के पास कनेक्शंस भी होगा। मतलब इससे ये भी प्रूफ होता है कि पैसा ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारे कनेक्शंस बहुत अच्छे हो तो तुम कुछ भी करके निकल सकते हो। पॉर्श वाले इंसिडेंट का क्या अपडेट है? कोई मुझे बताएगा? पॉर्श वाले इंसिडेंट में क्या वो बंदे का अरेस्ट हुआ है? वो बंदा की अभी तक नहीं हुआ है। इज ही गॉट अरेस्टेड? पॉर्श वाला बंदा का सीन क्या बस ये दब गया है, बातचीत कम हो गई है? जितना मेरे को अभी तक मैंने देखा नहीं है कि वो अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसको कुछ सजा मिली है कि नहीं मिली है। नो 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 नो, ऑल फैमिली गॉट अरेस्टेड। गुड थिंग भाई, गुड थिंग। लाइक जितना मेरे को पता है कि उसके फैमिली के दादाजी वगैरह जो है ना कोई ड्राइवर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ब्रो, मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आता कि भाई ये समझते क्या है भाई अपने आप को। ये चीज तो रियली न्यूज निकला था। तो उनकी फैमिली में जो दादाजी थे उन्होंने जो उनका फैमिली ड्राइवर था उसको बोला कि भाई तू अपने ऊपर केस ले ली, हम तेरे को पैसा वगैरह देंगे, दिस एंड दैट ना। और ये चीज बाद में लीक हो गया। ब्रो व्हाट दे ऑल थिंक। पहली बात तो एक 18 साल बंदे को गाड़ी क्यों दे दी तुमने? ठीक है ना, पहली चीज। और उसके बाद भाई किसी के ऊपर भी तुम केस डाल दोगे, किसी के ऊपर। भाई सोचो भाई, वो ड्राइवर की क्या फैमिली नहीं है? उसकी क्या कुछ फैमिली नहीं है? फक इट भाई, ही गॉट अरेस्टेड बट गॉट बेल विद इन आवर्स। वाओ ब्रो यार, इसीलिए मेरे को भी डर लगता है भाई। इसीलिए जो भी अमीर इंसान होते हैं ना भाई, ठीक है ना, जो मेरे को लगता है भाई, ऑनेस्टली बताऊं भाई, मेरे को जिनसे ऐसा लगता है कि ना भाई, तो मैं दूर ही रहता हूँ, समझे ना। यू नेवर नो ब्रो, यू नेवर नो भाई। मेरे को अपनी मम्मी को देखना है, मेरे को अपनी बहन को देखना है, मेरे को अपने फैमिली को देखना है। तो वाई वुड आई लाइक बिन फालतू क्यों किसी से लफड़ा करना चाहूँ? क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है एट दिस पॉइंट। ब्रो नाउडेज ह्यूमैनिटी डजंट एग्जिस्ट। इट जस्ट कि भाई सब अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं, लेकिन जब दूसरे के ऊपर आती है तब लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तब लोग फर्क नहीं पड़ता भाई उनको। तब उनका सारा ज्ञान चला जाता है, तब उन्हें अपनी फैमिली बचानी होती है। ऐसा सीन होता है। केस ऑन गोइंग राइट नाउ, आई थिंक इज गुड। आई थिंक केस ऑन गोइंग के साथ पूरा केस का एक वो निकलना चाहिए। तो गैस मैं कलकत्ता से हूँ। मैं गया था लखनऊ से गया था नेपाल। ओके। वहाँ से हम कुछ यूट्यूबर लोग आ रहे थे ओके। लखनऊ की तरफ। हाँ। तो रास्ते में मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था। ओके। तो हम लोग इनोवा में थे। तो ड्राइवर मेरा दरवाजा खुला था क्योंकि मैं मिडिल पे बैठा था। और मेरे साथ अतुल गुप्ता था। ओके। सरजू गिरी थी जो नेपाल से थी। उनके साथ उनका वाइफ और उनका एक सिस्टर थी। ओके। ओके। और जैसे ही मैं मिडिल पे बैठा था, जैसे ड्राइवर का दरवाजा खोला, तो मैं उतरा वॉशरूम जाने के लिए। तो मैं वॉशरूम जाने वाला था, इसमें एक तेज कार आके सीधा हम लोगों को, अब आप फुटेज दिख जाएगी, सीधा कार में हिट किया और हम लोगों को कार सीधा खाई में गिर गया। तो सिर्फ वो हम लोगों का इंडिकेटर चल रहा था, सब कुछ जल रहा था, डिपर वार्निंग था। जो कार इतनी तेज आ रही थी, मुझे उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दिया, ना उसका हॉर्न तक सुनाई दिया। मुझे पता नहीं उन लोग कितना ड्रीम किया था क्या नहीं किया था, कितने स्पीड में था, कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ऐसे मैं देखा, बस एक लाइट दिखा मुझे और मुझे ऐसे टक्कर हुई और मैं देखा मेरे अपना पैर कट के झील ऐसे 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 कर रहा था। शिट। तो उस समय मैं क्या बोलूँ यार,
उस समय यार द पॉइंट इज दैट यू नो लाइक यहाँ पर अगर सामने एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है ऐसी सिचुएशन में अब क्या भाई पैर तो चला गया ठीक है तुमने एक बंदे का पैर खा लिया भाई जस्ट चौड़ चौड़ में या कैसे भी वो चला रहा था क्योंकि ये तो बहुत बुरा है भाई अगर गाड़ी जस्ट खड़ी थी साइड में अगर साइड में गाड़ी खड़ी है और फिर तुम टक्कर मार दो तो मेरे हिसाब से सामने गाड़ी वाली की तो गलती ही नहीं है तो फिर जिसने टक्कर मारी है मेरे हिसाब से उसी की गलती है ना मेरे लाइक दिस इज व्हाट आई थिंक तो बहुत फक्ड अप है यार मेरे को तो इस चीज के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि भाई तुम सोचो भाई एक पैर छोटी मोटी चीज नहीं होती है बचपन में मेरा अंगूठा कटा था आप कोई भी अगर किसी ने भी ऋतिक रोशन बोला ना मेरे को बचपन में लोग ऋतिक रोशन बोलते थे क्योंकि मेरा अंगूठा ऐसे कटा था और मैं ऋतिक रोशन जैसे ऐसे अंगूठा करे रहता था ठीक है तो या काफी ये तो भाई बैड सीन है भाई मेरा दोस्त लोग सब खाए के लग थे और जब एक्सीडेंट हुआ था तो उन लोगों के कराटे के लोग 4 लोग बोला मेरे दोस्तों लोग तो सारे भाग गए तो सारे फोटो खींच रहे थे कम से कम 20 से 30 मिनट होगा हो चुका था शायद दोस्तों ने बोला है तो मैं सबको बोला था भाई कार बुला ले मेरे लिए एंटी स्कैम आई विल टॉक अबाउट दैट डोंट वरी कार बुला यार मेरे शब्द नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं वो चीज में कैसे मेरे को सब लोग फोटो खींच रहे था मैं सबको बोला भाई कार बुला दो मैं बच जाऊंगा कार बुला दो मगर एक इंसान नहीं आ रहा था मेरा दोस्त लोग देख के रो रहा था सब लोग मैं बोल रहा था भाई कार बुला दे वो लोग भी रो रहा था जो उनका वाइफ जो था वो रो रहा था भाई फोटो खींच रहे तुम लोग यार कार बुला नहीं सकते हो यार टुंडे भाई जो नेपाल से थे वो रो के सबको बोल रहा था यार 1 लाख रुपए ले लो 2 लाख रुपए ले लो इनको हॉस्पिटल पहुंचा दो यार ये चीज तो मैं बोलूंगा भाई ठीक है मैंने देखा भाई ज्ञान भाई के बाद बहुत सारे क्रिएटर्स आर गोइंग एंड दे आर क्लिकिंग फोटोज एंड ऑल ठीक है ये सिचुएशन आई थिंक हर कोई करता है ठीक है और मुझे समझ में नहीं आता आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली केयर अबाउट यू सही बताऊं तो दे जस्ट वांट टू शो अदर पीपल कि दे रियली केयर अबाउट यू तो दे डू स्टफ बहुत सारे लोग ज्ञान गेमिंग से मिलने गए लेकिन उन्होंने कोई भी फोटो वगैरह नहीं डाला तुम बीमार होते तो तुम्हारे बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं तुमसे मिलते हैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखते हैं और कुछ रिश्तेदार आते हैं जो कि तुमसे मिलते हैं तुम्हारा ख्याल रखते हैं और पूरे रिश्तेदारी में ये करते थे देखो मैंने जब वो बीमार था तब मैं मिलने गया था एंड मैंने उसके लिए ये किया वो किया ठीक है ये सिचुएशन की मैं इसलिए बात करूँ क्योंकि बचपन में एक बार मैं बहुत बीमार हुआ था तब ये चीज मेरे को देखने के लिए मिलती थी कैसे वो जो दर्द है ना मैं बाहर नहीं कर सकते यार ऑब्वियसली ब्रो तो एक भाई साहब मिले जो जिनको मैं तो ज्ञान भाई जिस वे में अपने आप को संभाल रहे हैं ना देखो इट डजंट रियली मैटर मैंने ज्ञान भाई का कभी कंटेंट नहीं देखा बट मैं एज अ पर्सन बात करूं तुम ही चैट चलो तुम और मैं करके बात चलते हैं ठीक है ना मेरा एक पैर अभी टूटा है ठीक है एक पैर टूटा है मुझे समझ में आ गया कि भाई वॉशरूम जाना लाइक ये सारा भाई एक पैर टूटा और इतने दिन से जो है ना मैं बेड पर हूँ मुझे समझ में आ गया कि भाई कितनी बड़ी सिचुएशन है समझे ना कितनी बड़ी सिचुएशन है ज्ञान भाई की जगह मैं होता भाई मैं तो नहीं भाई मैं डिप्रेस हो जाता मेरे हिसाब से इज दिस व्हाट आई थिंक मेरे में उतना देखो आई रियली मैं तो बताता हूँ मैं वो सिग्मा इग्मा वाली बातचीत नहीं करता मेरा दिल बहुत हल्का है ठीक है द ओनली प्रॉब्लम जो मेरे में है मैं तुम्हें सही बताऊं द ओनली प्रॉब्लम मे भी कुछ लोग को रिलेट करेगी मे भी किसी को ये रिलेट ना करे किसी लोग के सामने आई एम लाइक नो आई एम जस्ट लाइक ओ भाई ये तो मर्द नहीं है ठीक है बट तुम्हें एक चीज बताता हूँ मुझे किसी चीज का लाइक किसी चीज का बुरा नहीं लगता बट मेरा दिल बहुत नाजुक है अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ ठीक है और वो मेरे साथ कुछ गलत करे तो मैं जिंदगी भर कभी माफ नहीं करता लाइक माई हर्ट वाला पार्ट इज वेरी वैसा कि मुझे बुरा बहुत जल्दी लग जाता है इसीलिए तुमने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर्स बोलते हैं कि भाई जब कोई तेरे बारे में बोलता है कि ये चीज अच्छी नहीं थी वो चीज अच्छी नहीं थी ठीक है तुमने ये देखा होगा तुमने ये चीज इवन तुम लोग भी मेरे को यही ऑप्शन देते हो रचित भाई लोग तो हेट देते रहते हैं रचित भाई लोग कुछ लोग तो बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है कुछ लोग तो बोलेंगे ये अच्छा नहीं है ये करके आप रिप्लाई क्यों करते हो आप रिप्लाई क्यों करते हो तुम ये बोलते हो ना ये चीज तुमने मुझे ये चीज बहुत बार तुम लोगों ने मेरे को ये सीख दी है द पॉइंट इज दैट मेरे को यूट्यूब करते करते अभी तक कितना 6 साल से ऊपर हो गया है मेरे मन में ये आता है कि भाई आखिर क्यों है लाइक मैंने इसके साथ लाइक टेल मी द रीजन क्रिटिसाइज बट हेट देने का रीजन क्या है तो मेरे तो दिल पे लगती है अगर मेरी गलती ना हो और मेरे को लगे कि भाई जानबूझ के मेरे को टारगेट किया जा रहा है तो मेरे दिल पे लगती है और मैं तो सीधा बोलता हूँ और फिर सो जाता हूँ समझे बट अभी कुछ दिन से मैं ऐसा हो गया हूँ भाई कि अब मैं सामने वाले को समझाता नहीं सामने वाला मेरे को बोलता है कि भाई जो एलिफेंट होते हैं वो उड़ सकते हैं मैं बोलता हूँ तो बिल्कुल सही है भाई एलिफेंट उड़ सकते हैं इससे मेरे को रियलाइज हुआ है तुम उसको सामने वाले को ये समझाओगे ना कि वो डम है और तुम होशियार हो उसके चक्कर में यू आर द एक्चुअल वन हु इज बीइंग डम बिकॉज भेंडी उसमें दिमाग होता ना तो वो ऐसा चूतिया बंदी वाली बात बोलता ही नहीं समझे मेरे दोस्त वो बहुत से का रुका तो जैसे ही देखा तो पैर कटे उसके पैर झूल रहे थे वो चल जा रहा था कुछ आ रहा था कुछ चल भी जा रहा था फिर जैसे तैसे कार मिला हम लोगों को पुराना वाला तो हम लोग उसमें बैठा मेरा वो कटा हुआ पैर वो पे झूल रहा था मेरे सामने ओह माय गॉड मेरे को लगा दिख जाएगा शिट भाई मैं डर गया भाई मैं नहीं देख पाता ऐसी चीजें मेरे को बहुत वैसा लगता है भाई फिर वहां से हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक एम्बुलेंस मिला था जाते कुछ दूर जाते थे एम्बुलेंस मिला था
छोटा सा क्लिनिक आयो बैंडेज वगैरह कर दिया था। हाँ मेरे पे नहीं देखा जा रहा भाई ये चीजें। दूसरी एम्बुलेंस में फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। तो एक रास्ते में मैंने बहुत 2 घंटा 3 घंटा में पता नहीं कैसे बचा, मैं मुझे खुद नहीं पता। तो मेरे को बस कुछ सवाल है ये चीज़ यार, किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट होता है ना रोड में यार, जी कोई भी इंसान देख रहे हो भारतीय में जितनी बंदे देखते हो यार, जिस बंदे को पेन होता है ना, दर्द होता है, वो आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे यार। मैं कैसे बताऊं यार, मेरे दोस्त लोग जो रो रहे थे ना उस समय यार, जो कर रहे थे ना, मैं देख रहा था अपने आंखों से, पूरा होश में था। मेरे को जो दर्द हो रहा था ना, मैं वो बाहर नहीं कर सकता मैं यार, क्या हो रहा था मेरे साथ। तो किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंचा। कुछ हॉस्पिटल में तो ले ही नहीं रहा था, क्यों बोल रहा था इसके फैमिली नहीं। मैं घूमने गया क्या भाई, खुद वहाँ पे मैं बोला था हॉस्पिटल वालों को, जो लोग आए थे, बोले मैं तो जिंदा हूँ, मैं कहीं भी बताऊँ मैं साइन कर देता हूँ, कुछ भी पैसे लगे तो ले लो, मेरे को बस बचा लो। क्या नाम था उसका, क्या आईश्री हॉस्पिटल, आराइस हॉस्पिटल ऐसे बोल रहा था। मैं तो जिंदा हूँ, मेरे से साइन करा लो, मेरे को बचा लो। तो उन लोगों ने नहीं ली, उन लोगों ने कहीं और जगह शिफ्ट करने बोला। फिर मेरे कुछ दोस्त लोग जो लोग बोला था जिनका बर्थडे था आयुष, उनको दोस्त लोगों ने पहले एक चंदन हॉस्पिटल बोल के था, उन लोगों से बात। अच्छा, इज एनीवन हियर फ्रॉम हॉस्पिटल बैकग्राउंड? क्या आपके मॉम डैड कोई डॉक्टर है क्या? तुम में से इज एनीवन हियर जिसके मॉम डैड डॉक्टर वगैरह हो? ठीक है, ये चीज मैंने मूवीज में देखी है बहुत ज्यादा, ठीक है, और मुझे मूवीज में लगता था कि ये ऐसे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, ठीक है। आफ्टर दिस ये दोबारा से ऐसी चीज आई है, ठीक है, क्योंकि मेरा सीन क्या भी, जैसे मेरा पैर में चोट लगा तो मैंने तो एक्चुअली हॉस्पिटल में ना, इसीलिए इफ तुम्हें ना पता हो तो एक्चुअली कबड्डी वाली स्ट्रीम में ना मैंने एक्चुअली एक एम्बुलेंस बाहर रख रखी थी और डॉक्टर्स भी थे वहां पे। अगर तुम्हें बताऊं तो मैंने एम्बुलेंस द ओनली रीजन बाहर रख रखा था इज बिकॉज कि अगर किसी को चोट लगे तो एम्बुलेंस सीधा हॉस्पिटल से कनेक्टेड है और उसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आई है, तो वो एम्बुलेंस सीधा हॉस्पिटल में जाएगी और प्रायोरिटी पे विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो बाहर में जाए, सीधा बंदे का देखभाल करी जाएगी। तुम समझे मैं कहने का मतलब? फॉर दिस, ठीक है ना, फॉर दिस इसलिए मैंने किया था। तो मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन नहीं हुए, पहला मेरी चीजें करा दी गई, पीछे जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते रहे। बट अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड है तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या इज इट ट्रू स्टिल, अगर कोई की तबीयत, किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले होते हैं इंस्टेड ऑफ इलाज? अभी भी ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो भाई, अगर किसी को बहुत फक्ड अप सिचुएशन है, क्योंकि जितना मेरे को पता है कि कभी कभी होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं होता, लाइक सिचुएशन के हिसाब से। अगर किसी की इमरजेंसी है तो मेरे हिसाब से उसको पहले सीधा ले जाया जाता है, ठीक है। समटाइम्स सीरियस इशू होता है तो दे डोंट वांट अ रिस्क, तो दे डोंट। ओ आई गेट द पॉइंट, क्योंकि बचपन में ये मेरे साथ हुआ था। ओ शिट, अब मेरे को समझ में आया, ओ या द इशू इज दैट, क्योंकि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था। बचपन में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, तो एक आगरा का हॉस्पिटल था, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, उन्होंने मेरा इलाज किया था। फिर आउट ऑफ द ब्लू दे सेड कि वो मेरा इलाज नहीं कर सकते एग्जाम्पल में, एंड दे वांटेड कि मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाऊं। मैं तो बताता हूं, कैन यू, तुम अपना दिमाग यूज करो, ठीक है, कि लाइक एग्जाम्पल में आखिर उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों बोला होगा, ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, पहले मुझे समझ में नहीं आया था, बट अभी आई गेट इट कि लाइक क्या सीन था। तो इट्स बिकॉज इट्स एक्सीडेंट, ठीक है, इट्स एक्सीडेंट, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, खून खराबा वाली ऐसी सिचुएशन, तो इनसे ना हॉस्पिटल का नाम बर्बाद हो सकता है मेरे हिसाब से। एंड वो बंदे को वो बचा नहीं पाए या कुछ हो गया ना, तो लोग सारे के सारे लोग हॉस्पिटल एंड वो डॉक्टर के ऊपर बोलेंगे। आई थिंक दिस इज द केस। जाने को हो गया तुरंत, मैंने वापिस, मैंने जल्दी हो गया ऐसे बात है। तो जब मेरे आंखें खुली तो मैंने देखा, मेरा शायद मुझे लगा था मेरा पैर टूट जाएगा, कुछ होगा, मगर हुआ नहीं। फिर मैंने कुछ देर के बाद सुना जो व्यक्ति के क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया, जिस व्यक्ति ने कुछ हुआ, जिसके साथ क्या करा, बोले मैं सुन रहा हूँ, खुले घूम रहा है, बस थाने में आ रहा है, साइन कर रहा है, चल जा रहा है। मैं अपने आपको बचपन से सुनते आता ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मुझे ना जो भी पता नहीं यार, मैं कैसे वो चीज़ को बयान करूँ। अगर मैं मर जाता वहाँ पे, मेरे दोस्त लोग नहीं रहते, मैं अकेला रहता, मेरे को तो उठने वाला कोई था ही नहीं, वहाँ पे कोई नहीं उठा था। अगर मैं दोस्तों, मैं अगर अकेला घूमने जाता, कि मैं रोड से मैं अकेला आता, मेरा ड्राइवर आता, मेरे ड्राइवर को भी कुछ हो जाता, तो अगर मैं सिर्फ सिंगल और मेरे ड्राइवर आता, तो कोई आता ही नहीं मदद करने यार। ट्रू कोई नहीं आता यार। मैं सोचता हम लोग का सिस्टम कितनी खराब है। मैं खुद जिंदा हूँ, हॉस्पिटल से भीख मांग रहा हूँ, आरआईसी हॉस्पिटल से, जब मैं जिंदा हूँ, मेरे से साइन करा लो, मेरे से पैसा ले लो, मेरे से सब कुछ करा लो, मगर नहीं, मुझे उसमें मेरे फैमिली चाहिए। मेरे फैमिली में नहीं करेगा, क्यों? मैं तो जिंदा हूँ यार। मैं सिस्टम को बताना चाहता हूँ, हर चीज़ को बताना चाहता हूँ, क्यों और उस व्यक्ति को सजा क्यों नहीं मिला। वो बंदा थाना में जा रहा है, साइन कर रहा है, बस
मेरे पैर कट गया, मैं वो झेला, वो 3 घंटे तक मैं ट्रैवल करके हॉस्पिटल में पहुंचा। क्यों? मेरा जो दर्द है ना अंदर, अगर आप लोगों को मैं खुल के दिखाऊं ना गाइस, ये जो दर्द 40 दिन में हॉस्पिटल में था, 40 दिन जो पेन, मेरे 4 बार ऑपरेशन हुआ था मेरे दोस्त लोगों को पता है, और फिर हर एक नर्स को पता है, हर डॉक्टर को पता है, जो मेरा पेन हो रहा था, मैं जो रो रहा था। मैंने क्या बोला आप लोगों को यार, मैं तो सोचा नहीं था मैं बचूंगा। सबसे पहली बात यार, एक बार हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम ऑपरेशन में रो दिया, इतनी ज्यादा स्पाइन में पेन हो रहा था मेरा। ये चीज अच्छा नहीं है सिस्टम का, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात है जो बंदा खुलेआम घूम रहा है, मेरे एक पैर कट चुका है, बंदा खुलेआम घूम रहा है, तो उस सिस्टम से मैं पूछना चाहता हूँ, सिस्टम हो, भारत सरकार हो, आईन है हम लोगों का। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कोई पुणे वाले 2 बंदे को मार दिया। अगर वो लोग बच जाता, वो लोग मैंने कुछ भी बच जाता, कुछ भी करके, तो क्या होता उस बंदे का? अभी तो वो लोग मर चुका है, तो उसको क्या, उस बंदे को सजा नहीं मिल रहा, वो 17 साल के है, और मेरे बंदा तो वो तो खुलियाम घूम रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके साथ, ऐसा मुझे सुनने को मिल रहा है। बस थाने में जा रहा है, साइन कर रहा है, खत्म। इतना देखो उसका चीज है। मुझे गाइस इतनी चीज मुझे पता है, जो मेरा जो नुकसान हुआ है ना, ये चीज के लिए जिंदगी भर मैं कितनी तड़पूंगा मुझे पता है। मेरा जो दर्द हुआ है ना, सिर्फ मैं जानता हूँ जे कितनी दर्द हुआ है, कितना रोया हूं मैं। अभी फिलहाल मैं कलकत्ता में हूँ, और गाइस ये मैं बता नहीं सकता, मेरे जख्म, मेरा चीज। चैट, वाह, आई फील सैड फॉर हिम ब्रो। गाइस मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, हर एक लखनऊ वाले से, इंडिया वाले से मैं निवेदन करता हूँ। मैं उसका कार का दिखा दूंगा, कहाँ पे फुटेज है, उसका कार का क्या नंबर है। यूपी वाले पुलिस से, लखनऊ वाले पुलिस से, मोदी सरकार से, कोई भी सरकार है, भारत सरकार से मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सजा तो तब भी कम है, सजा 2 साल 3 साल। अगर मैं जब मैं पड़ा था उस रोड में, मैं वही सोच रहा था, उस रोड में मेरे दोस्त लोग नहीं होते, उस ड्राइवर नहीं आते मेरे को बचाने के लिए, तो क्या होता मेरे साथ? शिट ब्रो, क्या करता मेरे साथ जख्म को? इसमें अभी भी गैस दर्द होता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो ना गैस यार, अभी भी रात में सो नहीं पाता, कि मुझे पेन लेना पड़ता इस दर्द के लिए। ओह मैन। तो मेरा सरकार से निवेदन है, उस व्यक्ति को पकड़िए। मेरा जो भुगतान है, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, लाइक कोई मेरे को ये चीज़ बता सकता है तो, लाइक फॉर एग्जांपल कि क्या लाइक ज्ञान भाई को पता है कि एग्जैक्ट वो बंदा कौन था? क्या लाइक वो बंदा पकड़ा गया है कि वो बंदा गाड़ी मार के बस भाग गया था? बिकॉज अगर गाड़ी मार के भाग गया था तो भाई पता लगाना किसने किया ये बहुत हार्ड है, अगर वहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं हुआ। क्योंकि देखो जितना आई थिंक अगर कोई ऐसे ही भाग गया, टक्कर मार के ऐसे ही भाग गया, तो हाउ डू यू नो किसने मारी है? समझे मैं कहने का मतलब? क्या गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, जितना हो सकता है। अगर गाड़ी का नंबर पता होगा तभी हम उस बंदे को लाइक पता लगा सकते हैं आखिर कौन था। क्योंकि अगर ये नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मेरा बस ये कहने का मतलब है, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी का नंबर नहीं है और ये नहीं पता किसने टक्कर मारी, तो हाउ डू वी ट्रैक? समझे, हाउ डू वी ट्रैक? तुम समझे मैं कहने का मतलब? मैं डेली मंथ में मेरा कम से कम 1.5 से 1 लाख रुपए मेरा अर्निंग होता था। अभी मैं 1 साल कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसका पैसा कौन देगा? जिम्मेदारी कौन होगा? सारे पैसा तो आता रहेगा, टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं तो पैसा ऊपर नीचे वाली चीज़ है। जितना मेरे को लगता है कि कल के दिन, जैसे मैंने अभी तक जितना भी कुछ भी किया है, कल के दिन कुछ भी मेरे को होगा तो भी कहीं ना किसी वे में, ये कहता पॉइंट तुम ही मेरे को कभी ना कभी पैसा दे दोगे किसी ना किसी वे में, या मेरी फैमिली संभाल लेगा, समझे वो तो। बट हाँ दैट्स ट्रू ब्रो, लाइक एज एन बिजनेस वाइज काफ़ी घाटा होता है। ऐसा कुछ हुआ है, अब मेरा पैर टूटा है तो ऑब्वियसली घाटा तो हुआ है, मैं बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, दैट इज ट्रू। जे मैं पूरा उम्र यूट्यूब वगैरह काम, ये तो बस 2 दिन का चीज़ है, मैं करना नहीं चाहता। मेरे पैर कट गए, मैं क्या करूँ? मैं अभी कुछ करना नहीं चाहता। अगर मेरा हाथ पैर कट जाता, मैं 4 हाथ कट जाता, 2 पैर कट जाता, कि मैं 2 हाथ कट जाता, मैं क्या करता? वो व्यक्ति तब भी मैं मर जाता, तब भी वो व्यक्ति घूमता। तो मैं चाहता हूँ हर बंदे से, हर व्यक्ति से, हर पुलिस वाले से, ये जो कार का नंबर है, इनको
सजा दीजिए। ओ दिस इज द कार नंबर। मेरा जिंदगी का सजा तो कम हो गया है यार। सजा उनके लिए सजा है ही नहीं। ये चीज के लिए सजा होता ही नहीं है यार। मेरा मानना है क्योंकि जो मेरे में बीतता है ना, जो मेरे में जो बीता है ना, वो मैं बता ही नहीं सकता किसी को यार। आई मीन मेरे बम्बी जो सजा लाइक पहले मेरे को कोई बताएगा कि लाइक सजा क्या क्या मिल सकता है हमारे लॉ के हिसाब से, जो हमारा इंडियन लॉ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी जो है हमारी एक तरीके की, इस पे कैसी कैसी सजा मिल सकती है। आई फील लाइक कि जितना मेरे को लगता है कि जेल होगा, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि भाई 10-15 साल का जेल हो सकता है, जितना मेरे को लगता है। क्योंकि अगर उसके पास अच्छा लॉयर हुआ, समझे ना, अच्छा लॉयर हुआ, तो आई डोंट थिंक सो भाई उसको तगड़ा सजा होने वाला है। आई फील कुछ तो निगोशिएशन होता होगा, कंपनसेशन शायद से होता होगा ऐसी सिचुएशन में। मेरे तरफ क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे काफ़ी बार होती है चीज़ें, जब किसी के चोट वोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो कंपनसेशन कर लेती है फैमिली एक दूसरे के साथ। क्योंकि अगर उसको सजा भी मिल जाती है, तो मेरे को खुद बताओ, अगर उसको लाइक और जितना मेरे को लगता है आई थिंक 5 साल का सजा मिलता होगा, 5-6 साल का। मिल नहीं पाऊँ, बाहर करते रहो, रोता है वो लोग, कांपता है मेरे मम्मी डैडी, मेरे दोस्त लोग, क्या बोलूं मेरे को यार, मैं आप लोगों को आई फील सैड फॉर हिम यार। बता नहीं सकता गाइस यार, जो जितना दर्द होता है ना मेरे को, मैं सो नहीं पाता। कभी कभी दोस्त लोगों को बोलता है हॉस्पिटल में, यार काश मैं मर जाता उस समय। मेरा एक दोस्त है टूटने का बोल के, वो कितनी बार उसकी शरीर में मैंने सुसु कर दिया, मुझे खुद नहीं पता। उनका परिवार देखने नहीं गया, मेरा परिवार देखने नहीं गया, मेरे साथ रहे वो लोग यार। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे। मैं बता नहीं सकता कैसे वो पेन ना हो, पेन हो जो 3 घंटे का जो पेन है ना, मैं आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकता यार। जो बंदे का प्यार करते हैं तो उस दर्द को क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग। वो ना ड्राइवर ना वो बंदा समझेगा जिसने मुझे मारा है, ना पुलिस वाले समझेगा जिसने कंप्लेंट लिखा है, ना ट्रू एज फक वो लोग जो वो सिस्टम है जो समझेगा जिस बंदे का प्यार कट जाता है, मैं जिंदा हूँ, उस हॉस्पिटल वाले जो आरआईएस हॉस्पिटल वाले समझेगा नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरा इलाज कर दीजिए। उस समय शायद 1.5 घंटा हुआ था, 1.5 से 2 घंटा, कि मेरा इलाज कर दीजिए, मैं जिंदा हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ जितना पैसा है उतना लगाइए आप। मगर सिस्टम, पहले ये इसको बुलाइए, पहले पुलिस वाले को बुलाइए, पहले उसको बुलाइए, फिर बस यही चलता रहता है जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद। और सरकार से बस यही चाहता हूँ, ये जो रोड हट से होता है ना, कभी दिल से सोचिए जी क्या बीतता है उस बंदे के ऊपर जिसको बड़ी चीज होता है। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, ठीक है, मेरे साथ वो चीज हुआ है, वो हादसा हुआ है, मेरे को पता है जी क्या हुआ है मेरे साथ। तो मैं जिंदगी भर कैसे चलूंगा? क्या मुझे इससे चलना पड़ेगा? क्या वो बंदा मेरा प्यार फिर से दोबारा कर सकता है? क्या सरकार मेरे लिए सेम जैसे मैं था वैसा मेरे लिए कर सकता है? मेरी सरकार क्या मेरा पुराना वाला प्यार मेरे लिए लगा सकता है जैसे मेरा प्यार था? ये वाला प्यार जैसे, इसमें भी बहुत सारा जगह में, इधर है, नीचे है, इधर है, इधर भी टूटा हुआ है, इधर बहुत सारा जगह में देखना चाहते हैं आप लोग, इधर भी बहुत सारा जख्म है जिससे मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, अभी हल्का हो पाता हूँ इस पैर से। तो उस हर सिस्टम से मुझे सवाल है, मैं कैसे जिंदगी भर सही चलूंगा? क्या वो व्यक्ति मेरे लिए सारी उम्र भर मेरा खर्चा उठा पाएगा? अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को सजा मत दीजिए। मैं चाहता हूं उस व्यक्ति को जहां पे मेरा एक्सीडेंट हुआ है सेम जगह पे उसका यही पैर कटना चाहिए, और उधर से उसका फैमिली 3 घंटा बैठ के हॉस्पिटल में आके रोए और ऐसे ही उसको मदद मिले जैसे मेरे को से मिला था, ऐसे ही वो लोग करे तरफे। ये मैं चाहता हूँ। अगर मैं मर जाता तो खुलेआम घूम रहा होता, अभी भी जैसे घूम रहा है। आई मीन अगर मैं उस जगह पे होता तो आई एग्री विद द पार्ट कि या भाई चलो उसका भी पैर काट दो, ठीक है, बट ना, आई वोंट गो फॉर द फैमिली ब्रो, समझे ना। इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फैमिली के साथ होती है। आई रियली डोंट वांट लाइक जो
ज्ञान गेमिंग की भाई की फैमिली को मैसेज हुआ, लाइक उसको भी महसूस हो, बट ही इज ऑल्सो राइट एक तरीके से। आई डोंट नो ना कि तुम कभी भी दूसरे की सिचुएशन नहीं समझ सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम कितना भी बोलने की कोशिश करो, ओ भाई मुझे समझ में आ रहा है कि भाई तेरे को कितना दर्द हो रहा होगा, नहीं भाई जब तुम साइकिल से गिरते हो तुम्हारा वाला दर्द सामने वाले को समझ में नहीं आता, वो दर्द बस तुम्हारे ही हो रहा होता है, वो दर्द एक्चुअली तुम्हारे ही हो रहा होता है, बस तुम्हें ही समझ में आ रहा है और किसी को घंटा समझ में नहीं आता वो वाला दर्द, समझे। मेरा पैर टूटा, मेरे को ही समझ में आ रहा था कि क्या दर्द हो रहा है, बट हाँ लाइक मेरा दर्द इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत लाइक स्टार्टिंग में हुआ था एंड बाद में भाई 2-3 घंटे के बाद होना स्टार्ट हुआ था दर्द। अभी तो थैंकफुली मेरा पैर सही हो गया भाई, अच्छा हुआ। बट यही है, यू नेवर नो भाई, ज्ञान गेमिंग लाइक तुम बोल सकते हो, तुम कह सकते हो कि आई फील सैड फॉर हिम दिस एंड दैट, नो ब्रो यू डोंट नो भाई उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इट्स जस्ट नॉट अबाउट फिजिकल पेन, a lot of things are here also। अगर नहीं कर सकते तो मेरे लिए एक पॉइंट लिख दे, जे सुजन मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, आपके लिए एक चीज इशू होगा, जे आप लखनऊ में आके एक्सीडेंट करिए, किसी को भी मारिए, किसको भी टांग कटे, कुछ भी कटे, आपको कुछ नुकसान नहीं है, बस आपको थाने में जाना, साइन करना है। यही हम लोगों का लॉ है, यही सिस्टम है। अगर यही सिस्टम है तो मुझे लिख के भेजिए ये चीज, जे सुजन मिस्त्री आप लखनऊ में आइए, किसको भी मारिए, क्योंकि मुस्कुराइए ना, आप लखनऊ में हैं। अगर ये नहीं होता है तो जितने भी खर्च होगा पूरा लाइफ टाइम तक उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। True। अगर नहीं है तो सरकार उठाए, मेरे लिए कर सकता है हर व्यक्ति, मेरे लिए नहीं, जिसका भी ऐसे हादसा हुआ है। वो लोग नशे में थे, मेरे दोस्तों लोग नशे में थे, कैसे थे, ओवर स्पीड कर रहे थे, कम से कम 120 के ऊपर तो था ही, 120 150 पता नहीं कितनी स्पीड था उसका, और वो निकल के इतनी जल्दी भागा। एक बार मेरा हॉस्पिटल तक मेरे को मिलने नहीं आए वो लोग, एक बार भी नहीं जो हॉस्पिटल में मिलने आए मेरे को पूछने जे क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए, आपको हमसे गलती हो गई होगी, एक बार भी किले नहीं। ये शादी से आ रहा था क्या ये गाड़ी? इज इट लाइक शादी से आया हो? क्योंकि यूपी में ऐसे गाड़ियां सजाई जाती हैं जब शादी में जाते हैं, समझे। और ये जो एक्सप्रेस वे की बात चल रही है ना, ये मेरे होम टाउन के काफ़ी पास है, तो एक्सप्रेस वे का भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सो दिस एक्सप्रेस वे जहाँ पर ये किसी ने कोई भी आज दिन तक यमुना एक्सप्रेस वे पे गया है, जो कि हमारे नोएडा से सीधा लखनऊ जाता है, नोएडा से लखनऊ, तो बीच में आगरा भी पड़ता है बाय द वे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो बीच में पड़ते हैं। तो में से कोई भी यमुना एक्सप्रेस वे पे अभी तक गया है? लाइक कोई भी बंदा यमुना एक्सप्रेस वे पे गया है? मैं तो बताता हूँ इस एक्सप्रेस वे का सीन क्या होता है। वो एक्सप्रेस वे पे गाड़ियां रुकती नहीं है भाई, उस एक्सप्रेस वे पे गाड़ियां सीधा भागती हैं, ठीक है, उड़ती सी हैं भाई वहाँ पे गाड़ियाँ। क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ तो मोस्टली उसी एक्सप्रेस वे से जाता हूँ, ठीक है। उसमें लाइन्स होती हैं 80 किलोमीटर वाली, ठीक है, 100 किलोमीटर वाली, और अगर तुम 80 किलोमीटर पर हार की स्पीड में चल रहे हो तो तुम्हें भाई उसी में ही जाना पड़ेगा, समझे ना। आपको भाई बहुत बहुत बेस्ट है, और इसमें ना कोई ब्रेक रेक करने के लिए नहीं है, तो पीपल एक्चुअली स्लीप सम टाइम, समझे ना भाई। बहुत खतरनाक है वो, बहुत फास्ट भी है। तो आई नो दिस प्लेस जहाँ पे ये हुआ है, और वहाँ पे ऐसा भाई डर तो लगता है। एक बार मैं आ रहा था भाई, जब मेरे को बहुत डर लग रहा था, जब मैं लखनऊ से आई गया आ रहा था वापस अपने घर पे, तब काफ़ी डर लग रहा था यार। आई रियली होप भाई कि ज्ञान भाई को ना लाइक, अच्छा मेरे को ये बताओ तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए अभी? तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज़ द रियल जस्टिस? तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज़ रियल जस्टिस इस सिचुएशन में? तुम लाइक उसको बोल सकते हो कि हाँ इफ़ ये हुआ तो एक्चुअली में रियल जस्टिस होगा, समझे। तो रियल जस्टिस क्या होना चाहिए? कि जेल होनी चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? भाई मेरे पापा ट्रक चलाते हैं, मेरे पापा को पता है, मेरे को पता हुआ है कितना एक्सीडेंट होता है। यस ऑब्वियसली ब्रो, एक बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है भाई, लिटरली। आई थिंक जेल एंड कंपनसेशन दोनों लाइक आई थिंक मिलता भी यही होगा कि जेल एंड कंपनसेशन दोनों चीज़ें मिलता होगा ऐसे सिचुएशन में। देयर इज़ नो वे कि देयर इज़ ओनली वन थिंग तुम्हें मिले, समझे। इम्पॉसिबल भाई कि सिर्फ एक चीज़ मिले।